से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका विश्लेषण का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए विश्लेषण ऑप्शन ए में जो आपका जिस प्रकार से लिखा गया ना, ये आपका जो वो सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड आपका संश्लेषण का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए संश्लेषण का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, ये आपका ऑप्शन ए वाला होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। साहित्यिक का जो आपका शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में साहित्य का जो शुद्ध ऑप्शन होगा ना, ये आपका ऑप्शन डी होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका बहिष्कार का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो देखिए 4 का जो आपका सही शुद्ध वर्तनी होगा ना, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो आपका बहिष्कार है, ये आपका विसर्ग संधि में आ जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 में जो है तिलांजलि का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो ऑप्शन ए में जो आपका तिलांजलि लिखा गया ना, ये आपका सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुने, यानी आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो वो बताना था। तो आपका क्वेश्चन आया था कि जिसके समान दूसरा ना हो इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जिसके समान दूसरा ना हो इसे जो आपका अप्रतिम जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका जो है एक कहानी था जिसे आपका गोधली जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन ए गोधुली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जो शत्रु की हत्या करता है इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जो शत्रु की हत्या करता है उसे जो आपका शत्रुघ्न जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके आर पार देखा जा सके इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जिसके आर पार देखा जा सके इसे जो है पारदर्शी जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए आयु में बड़े व्यक्ति को जो है ये आपका ज्येष्ठ जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 12 तक जो है आपके मुहावरे के लोकोक्तियों का अर्थ बताना था। तो देखिए तलवार की धार पर चलना, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। तो देखिए तलवार की धार पर चलना, इसका जो अर्थ होता है ना, ये कठिन कार्य करना होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाथ का मैल का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए हाथ के मैल का मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, ये आपका तुच्छ वस्तु होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो ये पूरा गद्यांश जो वो दे दिया गया था, और गद्यांश को पढ़कर जो आपको पूरा आंसर जो वो बताना था 13 से 16 तक, तो आप ये पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। मैंने ये पूरा गद्यांश जो वो पढ़ लिया है, आप एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आया था कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो देखिए जब आप पूरा गद्यांश पढ़ोगे ना, तो इसका जो सही शीर्षक निकल कर आता है ना, ये आपका लोभ और असंतोष जो वो निकल कर आता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। तो जब आप ये गद्यांश पढ़ोगे तो इसमें जो आपका आंसर निकल कर आएगा ना, वो ऑप्शन बी आएगा, यानी जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है, यानी मनुष्य जो वो असंतुष्ट रहता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 में आपका आया था कि सात्विक जीवन का अंग जो है ये किसे कहा गया है। तो देखिए सात्विक जीवन का जो अंग है ना, ये आपका संतोष को जो वो कहा गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। तो देखिए असंतोष जो है ना, ये आपका अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख जो है ये आपका माना गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 18 में जो है आपके समानार्थी शब्द, यानी यहाँ पर अगर बात कर ले तो ये जो आपका पर्यायवाची शब्द जो वो पूछा गया था, तो देखिए अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये क्या होता है, तो ये आपका पवन होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देख ले तो 18 नंबर में जो है आपका दर्प का जो है ये आपका जो है पूछा गया था। तो देखिए दर्प का क्या होता है, तो देखिए दर्प का जो होता है ना, ये आपका अहंकार होता है, और दर्प का मतलब आपका घमंड होता है, तो इसका जो आपका होगा वो आपका अहंकार होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 19 से 20 में आपका जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है ना, ये क्या होता है, तो स्थूल होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सृष्टि का जो आपका विलोम शब्द होता है ना, ये आपका प्रलय होता है, तो 20 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका